टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल के मतलब कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। ओके, तो चलिए देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल की 5 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। देखिए कौन कौन से। फर्स्ट है डीडीएल, देन डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल एंड डीक्यूएल। ये क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल। ओके, तो हम वन बाय वन इनको समझते हैं। फर्स्ट इज डीडीएल। डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इनको हम क्लॉज बोलते हैं और इनकी हेल्प से हम एसक्यूएल में कमांड्स को रन करते हैं। ओके, अब कौन से क्लॉज किसके लिए हैं तो वो हम देखते हैं। ओके, फर्स्ट इज डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसमें कौन कौन से क्लॉज आते हैं? देखिए, डीडीएल और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द एसक्यूएल कमांड्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द डेटाबेस स्कीमा। डीडीएल की हेल्प से हम डेटा स्कीमा को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, DDL allows to add, modify, delete the logical structure which contain the data or which allow user to access, maintain the data। देखिए, इसमें हम डेटा को डेटाबेस को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं DDL की हेल्प से। ओके, अब DDL में देखिए कौन कौन सी क्लॉज आते हैं। फर्स्ट इज क्रिएट। ये क्रिएट नामक क्लॉज है। ये क्या करता है? टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड इट्स ऑब्जेक्ट। हम क्रिएट को यूज करके हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, देन टेबल्स भी क्रिएट करते हैं। क्रिएट क्या काम करता है? ये डेटाबेस और टेबल को क्रिएट करने का काम करता है। ओके, इस क्लॉज को यूज करके हम कमांड सेंड करते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं एंड देन टेबल। ओके, देन नेक्स्ट इज अल्टर। अभी अल्टर क्या करता है? अल्टर की हेल्प से हम अपडेट कर सकते हैं किसी भी टेबल को। ओके, जैसे सपोज करिए मेरी टेबल्स में मैंने 2 कॉलम डिफाइन करे। ओके, बट अब मुझे इसमें एक कॉलम और ऐड करना है। मतलब 2 थे पहले, अब मुझे 3 कॉलम्स बनाने हैं उसमें। तो दैट मीन्स तो हम उसे क्या यूज़ करेंगे? अल्टर। देखिए अल्टर क्या कहता है? अल्टर्स द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जिस्ट डेटाबेस। जो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है उन चीज़ों को हमें अल्टर करना है, मतलब उसमें चेंजेस करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है उसके स्ट्रक्चर में, तो हम क्या यूज़ करेंगे? अल्टर। ओके, देन ड्रॉप। ड्रॉप का क्या यूज़ है? डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। हमें डेटाबेस को डिलीट करना है या फिर टेबल्स को डिलीट करना है तो किसका यूज़ करेंगे हम? ड्रॉप का। ओके, देन ट्रंकेट। अब ट्रंकेट क्या करता है? रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल इंक्लूडिंग मेमोरी अलोकेटेड फॉर द रिकॉर्ड्स आर रिमूव्ड। देखिए, ट्रंकेट जो क्लॉज है वो क्या करता है? हमारे टेबल्स में जो रिकॉर्ड होते हैं उनको डिलीट करता है विद मेमोरी लोकेशन के साथ। जैसे सपोज करिए आपके एक टेबल से उसमें रिकॉर्ड भरा हुआ है। ओके, आपको उसमें से सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो आप सिंपल ट्रंकेट यूज कर सकते हैं और साथ के साथ में मेमोरी लोकेशन भी डिलीट हो जाती है। ओके, देन और ड्रॉप क्या करता है? ड्रॉप जैसे कोई सपोज करिए टेबल है, इसमें रिकॉर्ड है, तो ये ड्रॉप क्या करता है? वो पूरी टेबल को ही डिलीट कर देता है विद रिकॉर्ड के साथ। ओके, देन ट्रंकेट क्या करता है? ओनली फॉर रिमूव करता है ऑल रिकॉर्ड्स को, टेबल एम्प्टी हो जाती है। ओके, तो देन ये क्लॉज किस में आते हैं? डीडीएल में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। ओके, देन नेक्स्ट डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देखिए, अब हमें अभी हमने क्या देखा था? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसमें हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे थे, देन टेबल्स क्रिएट कर रहे थे, अल्टर कर रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे, है ना, डिलीट कर रहे थे हम रिकॉर्ड्स को। अब क्या करेंगे? डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब उन डेटा जो रिकॉर्ड्स है टेबल्स में से उनको हम मैनिपुलेट करेंगे। देखिए कैसे? डीएमएल कमांड्स इनेबल अस टू वर्क विद डेटा दैट गोज इनटू द डेटाबेस सच इंसर्ट, अपडेट, डिलीट रिकॉर्ड्स। जो उसमें रिकॉर्ड्स है उसको हम और रिकॉर्ड्स में ऐड कर सकते हैं, या कुछ रिकॉर्ड को हमने जो पहले से सेव्ड है उसको अपडेट कर सकते हैं। रिकॉर्ड को जैसे कमल का आपको कमल के नेम को हटाकर आपको शिवम करना है स्टाफ से, या फिर आप डिलीट यूज़ कर सकते हैं। आपको रिकॉर्ड को, आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है। ओके, तो देखिए इंसर्ट, आप इंसर्ट क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल एंड डेटाबेस। डेटाबेस में किसी टेबल में आपको डेटा को इंसर्ट करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? इंसर्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज अपडेट। अपडेट क्या करता है? अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल एंड डेटाबेस। डेटाबेस टेबल में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको अपडेट करता है अपडेट क्लॉज। अब देखिए इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है अल्टर एंड अपडेट में डिफरेंस। अल्टर क्या करता है? डेटाबेस में एग्जिस्ट स्ट्रक्चर है ऑलरेडी जो सेव्ड है उसको अल्टर करता है। जैसे सपोज करिए मैंने आपको बताया था जैसे 2 कॉलम्स है एक टेबल्स में, तो आपको 3 चाहिए, तो देन उस स्ट्रक्चर टेबल्स को अपडेट कर देगा। देन अगर आपको उस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना है, जैसे सपोज करिए आपने रिकॉर्ड भरा, उसमें किसी का फ़ोन नंबर गलत हो गया, देन एड्रेस गलत हो गया, तो आप उसको अपडेट करेंगे तो किसकी हेल्प से? इस अपडेट क्लॉज की हेल्प से। ओके, देन नेक्स्ट डिलीट। डिलीट क्या करता है? डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल। देखिए,
टेबल में से हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो किसका यूज़ करेंगे हम? डिलीट का। ओके, अब देखिए इसमें भी एक चीज़ है, ट्रंकेट एंड डिलीट, इसमें क्या डिफरेंस है? भाई ट्रंकेट भी तो डिलीट कर रहा था हमारे टेबल्स के रिकॉर्ड को, देन डिलीट भी रिमूव कर रहा है हमारे ऑल रिकॉर्ड्स को, तो डिफरेंस क्या है? देखिए ट्रंकेट हमारे ऑल रिकॉर्ड को डिलीट करता है और देन विद मेमोरी लोकेशन, उसकी जो मेमोरी लोकेशन होती है उसको भी डिलीट कर देता है। और देन डिलीट डिलीट भी हमारे टेबल्स में से रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है बट उसकी मेमोरी लोकेशन को डिलीट नहीं करता। ओके, और देन कंडीशन लगा के हम एक रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं चाहे तो, या एक से हम जितने चाहे उतने रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। ओके, बट ट्रंकेट में ऑल रिकॉर्ड डिलीट होते हैं। ओके, विद मेमोरी लोकेशन के साथ। देन डिलीट में सिंपली रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं विदाउट मेमोरी लोकेशन। ओके, देन नेक्स्ट DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है? देखिए DCL command allows us to give permission on the particular database or table such a grant and revoke। देखिए इसमें grant होती है अंदर revoke होता है। grant क्या कहता है? allow user to access privilege to the database table। देखिए हम database create करते हैं, हम अपने database का जो एक्सेस है किसी और को यूज़र को देना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रांट का। और देन रिवोक, विड्रॉ यूज़र एक्सेस प्रिविलेज गिवन बाय यूजिंग द ग्रांट कमांड। जो ग्रांट कमांड के अकॉर्डिंग हमने जो एक्सेस दिया था यूज़र को उसको हम वापस लेना चाहते हैं। पहले हमने डेटाबेस का जो एक्सेस दिया था किसकी हेल्प से? ग्रांट क्लॉज की हेल्प से। अब हम उस एक्सेस को रिवोक करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं उस हम एक्सेस को, तो किसकी हेल्प लेंगे हम? रिवोक की। ओके, सिंपल। ग्रांट से हम एक्सेस देते हैं और देन रिवोक से हम उस एक्सेस को वापस लेते हैं। सिंपल। देन नेक्स्ट TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। देखिए TCL कमांड्स लेट्स टू कमिट एंड रिवोक चेंजेस इन द सर्वर। इस सर्वर की बात है। ओके, आल्सो इफ अलाउज यूज टू सेव पॉइंट वेयर एवर इट अप्रिशिएट। देखिए फर्स्ट इज कमिट देन रोल बैक। कमिट क्या कहता है? सेव्स ऑल द चेंजेस डन इन द लास्ट ट्रांजेक्शन परमानेंटली। जो लास्ट ट्रांजेक्शन में आप जो चेंजेस करते हैं उसको परमानेंटली सेव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कमिट का। और देन रोल बैक कैंसल्स ऑल द मॉडिफिकेशन डन इन द लास्ट ट्रांजेक्शन। जो आप लास्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, जो मॉडिफिकेशन करते हैं उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए आपने कोई लास्ट चेंजेस करे उसमें और देन आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं उस मॉडिफिकेशन, तो आप किसका यूज करेंगे? रोल बैक का। ओके, देन DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। देखिए DQL इज यूज टू फैच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। हमें अपने डेटाबेस में से डेटा को फैच करना है। भाई सेव तो हो गया, उसमें से कोई डेटा हमें रिट्रीव करना है, जैसे हम कुछ फाइंड करना है डेटा को, हमें यहाँ इतना डेटा हमें चाहिए, तो हम वो फैच कैसे करते हैं? किसकी हेल्प से? सेलेक्ट क्लॉज की हेल्प से। रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। टेबल्स में से हमें कोई डेटा रिट्रीव करना है हमें, तो किसका यूज़ करेंगे हम? सेलेक्ट का। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन होते हैं एसक्यूएल के, जिसमें काफ़ी सारे क्लॉज होते हैं, और भी क्लॉज होते हैं बट मैंने आपको इतना ही बताया क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकली खुद यूज़ करेंगे। ओके, आपको इससे आइडिया हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल क्या होता है। ओके, तो अब हम तो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, खुद से हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे, देन टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट सब यूज़ करेंगे। ओके, सो डोंट वरी। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।